666 स्कैरी में आप सभी का स्वागत है। ये कहानी एक चोर की है जो लोगों से बचने के लिए भागता हुआ एक जंगल के अंदर चला जाता है गुफा में। फिर होता है उसके साथ एक भयानक हादसा कि दिल दहल जाए। आगे देखने तक बने रहें, अंत तक क्या होता है। एक चोर गांव की दुकान से चोरी करके भाग रहा होता है और गांव के लोग भी उसका पीछा करते हैं उसको पकड़ने के लिए। चोर और गांव के लोग एक जंगल में घुस जाते हैं और वह चोर एक गुफा के अंदर छिप जाता है और सारे गांव के लोगों को चकमा दे देता है। और सभी गांव के लोग थक हार करके वापस लौट जाते हैं क्योंकि वो उन्हें ढूंढने पर भी नहीं मिलता है। अब वह चोर जिसका नाम पंकज है वो कहता है, बच गया, आज नहीं तो ये सिर्फ 1000 के लिए मुझे मार ही देते। चलो अब एक हफ्ते तक कुछ करना नहीं पड़ेगा। वह जैसे ही बाहर जा रहा होता है उसे गुफा के अंदर की तरफ से चमचमाती रोशनी दिखाई देती है। वह उस रोशनी की तरफ बढ़ता है। वह जैसे ही आगे बढ़ता है उसे एक बक्सा मिलता है। उसी में से वह चमचमाती हुई रोशनी आ रही थी। वह उसे खोलता है। उससे सबसे पहले एक गुड़िया मिलती है। वह उसे फेंक देता है और सोने के सिक्कों को अपनी जेब में भरने लगता है। वह गुड़िया जिसे पंकज ने फेंका था वह धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और असली रूप में आती है, एक चुड़ैल जिसका शरीर बूढ़ा था। ऐसा लग रहा था मानो वो बहुत समय से उस संदूक में बंद थी। वह जैसे ही अपना हाथ पंकज के कंधे पर रखती है वह चोर पूरी तरीके से बूढ़ा हो जाता है। 30 की उम्र में वह 90 साल का दिखने लगता है और वहीं मर जाता है और वह चुड़ैल जवान हो जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अब वह चुड़ैल उस चोर का रूप धारण करके उसी गांव में जाती है, पंकज चोर के रूप में। अब यह पंकज सबके सामने माफ़ी मांगता है और कहता है, हमें माफ़ कर दो भैया, हम अगली बारी से ऐसा कभी नहीं करेंगे। ये लो आपके 1000 रुपए। गांव के बुजुर्ग लोग कहते हैं, छोड़ दो इसको, इसको अपनी गलती पर पछतावा है। सभी गांव के लोग भी ऐसा ही करते हैं। और पंकज अपने परिवार के पास जाता है और माफ़ी मांगता है अपनी बीवी बच्चों से। कहता है, मुझे माफ़ कर दो, कल से मैं अच्छा काम करूँगा। और वह अपने परिवार को सोने के सिक्के देता है जो काफ़ी मूल्यवान होते हैं। वह एक सोनार को बेच देता है जिससे काफ़ी पैसे मिलते हैं और आज की रात काफ़ी खुशी से खाते पीते हैं और सो जाते हैं। और पंकज अब आधी रात को जागता है और उसके घर जाता है जिसकी दुकान से उसने पैसे चोरी किए थे। वह चुड़ैल जिसने पंकज का रूप लिया था उसने यही योजना बनाई है कि धीरे धीरे गांव के सभी लोगों की उम्र को लेकर वह शक्तिशाली हो जाएगी और सुंदर भी। सुबह होते ही गांव के लोगों को यह बात पता चलती है कि सब लोग हैरान हो जाते हैं कि कोई व्यक्ति कहता है, कल रात तो इनकी तबीयत ज़्यादा खराब थी, शायद कोई गलत दवा ले ली होगी जिसके कारण वह मर गए हैं। फिर गांव के एक बूढ़े को ये बात पता चलती है। वो कहता है कि वो आ गई है, मगर कोई विश्वास नहीं करता है क्योंकि ये हमेशा से ही ऐसी ही बात करते थे भूतों वाली कहानियों की। मगर उस गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम बादल है। वह कहता है, जरूर बाबा शायद इसके बारे में कुछ न कुछ जानते होंगे। पंकज जिसके पास आज के समय में बहुत सारा धन है, वह हर दिन मांस खाता है और उसके परिवार में भी सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि बहुत समय बाद उन्होंने सबसे अच्छा खाना खाया था। उसकी बीवी जिसका नाम राधिका है वह कहती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह सुनकर पंकज मन ही मन खुश होता है और कहता है कि अगर मैंने इस बच्चे की उम्र ले ली तो मुझे नया जीवन मिल जाएगा, मुझे एक नया शरीर मिल जाएगा रहने के लिए। वह कहता है, यह तो बहुत अच्छी बात है, अब तो तुम अपना ख्याल रखो। और बच्चों को कहता है कि माँ की सेवा करा करें। उसके बाद वह अकेले ही निकल जाता है रात को और जानवरों का खून पीने लगता है और कई लोगों की उम्र को खींच लेता है। धीरे धीरे गांव के लोगों को लगने लगता है कि गांव में कोई श्राप लग गया है। इस गांव में यह व्यक्ति जो बादल है, बाबा ने उसी को सारी बात बताते हैं। वह चुड़ैल है, एक बक्से से आज़ाद हुई है। पुराने समय में वह एक रानी हुआ करती थी और जब वह बूढ़ी होने लगी तो राजा ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। कुछ समय बाद वह काला जादू, टोना टुटका व विद्या तंत्र में अपने हाथ आजमाने लगी। उसने उस राज के आसपास के सभी गांवों को पूरी तरीके से बर्बाद करना, लोगों को मारना, उनकी उम्र को ले लेना ताकि वे हमेशा सुंदर और जवान रहे, और पूरी तरीके से राज को ख़त्म करना चाहती थी। एक विद्वान गुरु ने राजा को बचाने के लिए उसे एक बक्से में कैद कर दिया था। बाबा बादल से कहते हैं, अगर उसे रोकना है तो यह काम करना होगा। और इधर पंकज भी कुछ समय के लिए हत्याएं करना रोक देता है कि किसी को उसके ऊपर शक न हो जाए।
यही सोचकर वह बिना किसी चिंता के जीवन जीता है। मगर जब एक रात को गांव में मेला लगा तो उससे रहा नहीं गया। वह छुप छुपा के लोगों की उम्र लेने लगा और जानवरों का मांस और उनका खून पीने लगा। बादल ने यह देख लिया और वह सभी लोगों को यह बात बता देता है। और वह चुड़ैल भी पंकज का रूप छोड़ करके अपने रूप में आ जाती है। एक साथ वे सभी लोगों को हवा में उठा लेती है। मगर बादल को उस बाबा ने बताया था कि उसकी जान कहाँ है। वह जैसे तैसे करके उस चुड़ैल के सीधे हाथ की छोटी उंगली को काट देता है, जिससे उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। सारे गांव के लोग जो हवा में थे अचानक नीचे गिरते हैं और वह लोग जैसे ही उसके आगे बढ़ते हैं वह धीरे धीरे छोटी होने लगती है और गायब हो जाती है। अब वह 100 सालों तक नहीं आएगी जब तक कि उसकी छोटी उंगली वापस पूरी तरीके से नहीं आ जाती। इसका मतलब है वह फिर कैद हो गई है उसी बक्से में। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।